अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, तो इनमें से एक घर में प्रॉब्लम है कि उसके सारे ही एसी जो हैं वो एरर कोड दे रहे हैं थर्मोस्टेट पे। यहाँ पे डक्ट स्प्लिट यूनिट मित्सुबिशी कंपनी के लगे हुए हैं, तो एक घर में सारे ही थर्मोस्टेट जो हैं वो एरर दे रहे हैं। तो कंप्लेन फ़ोन किया है उन्होंने कि सारे ही जो थर्मोस्टेट हैं वो उन पे P8 का एरर आ रहा है। ये घर है, तो इसमें जाके देखेंगे कि क्या इशू है। एक ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, लाइट ब्लिंकिंग कर रही है और P8 का एरर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे बाहर हॉल में लगा हुआ है, इसमें भी P8 का एरर आ रहा है। इसके अलावा ऊपर वाले फ्लोर में लगे हुए हैं, वो भी जाके देख लेते हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी P8 का एरर कोड आ रहा है। तो इस तरह पूरे सब में ही आ रहा है। तो गए सारे इश्यू में ही P8 का एरर कोड आ रहा है। तो छत में जाके देखेंगे, और वो कह रहे हैं कि जब भी हम इनको ऑफ़ करके रीस्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक फिर P8 का एरर कोड शुरू हो जाता है सारे ही थर्मोस्टेट में। तो छत में जाके देखेंगे क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो छत में चलते हैं। तो गैस छत पे जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इनमें। गाइस घर से बाहर आ चुके हैं, ये घर का फ्रंट है। तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी जो है वो बैक साइड में है। तो ऊपर चलेंगे छत में और देखेंगे कि हमारे यूनिट में क्या प्रॉब्लम है। तो सीढ़ी जो लगी हुई है वो बैक साइड में लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, अंदर से सीढ़ी नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो इस सीढ़ी के ज़रिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे। गाइस ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूरे विले के आउटडोर लगे हुए हैं, कुछ इस साइड में लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है। गाइस इस घर में प्रॉब्लम है कि मित्सुबिशी के यूनिट लगे हुए हैं, डक्ट स्प्लिट यूनिट। मित्सुबिशी के मुख्तलिफ मॉडल के यूनिट्स लगे हुए हैं। तो मित्सुबिशी में इंडोर के जो यूनिट होते हैं उनकी पावर अंदर से ली जाती है, यानी अलग डीपी लगी होती है उनके लिए। और जो आउटडोर की डीपी है, आउटडोर की जो पावर है वो अलग डीपी से ली जाती है। मोस्टली ऐसा ही यहाँ पे किया जाता है, यानी इंडोर को जो पावर दी जाती है वो अंदर से किसी भी एक डीपी से दी जाती है। और जो आउटडोरों की डीपी होती है, यानी जो आउटसाइड हमारी ये मशीनें हैं, इनको एक डीपी से पावर दी गई होती है सारी में। तो इनमें से अगर एक भी ख़राब हो जाए तो किसी की कोई शार्टेज वगैरह हो जाए, और उसमें जो एलसीबी डीपी के अंदर जो एलसीबी लगी होती है, ब्रेकर तो सब के लिए अलग अलग लगे होते हैं, लेकिन एक एलसीबी लगी होती है जो उन सारे ब्रेकरों को पावर देती है। तो अगर कोई कंप्रेसर वगैरह शार्ट हो जाए, किसी कंप्रेसर में एम्पेयर ज़्यादा हो जाए या किसी वजह से वो एलसीबी गिर जाए, तो जो मेन एलसीबी है, तो सारे आउटसाइड यानी ये जो आउटडोर हैं इनकी पावर बंद हो जाती है। और जब आउटडोरों की पावर बंद हो जाएगी तो सारे ही एसी जो है वो थर्मोस्टेट पे P8 का एरर देना शुरू कर देते हैं। तो इस घर में यही प्रॉब्लम थी। हम आए हैं तो उन्होंने कहा है कि सारे यूनिट में एरर आ रहा है, P8 का एरर सारे यूनिट्स में आ रहा है, कोई भी एसी स्टार्ट नहीं हो रहा। रीस्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद दोबारा सेम एरर आ जाता है। तो वो मैंने देखी है। तो डीपी में जो एलसीबी थी वो गिरी हुई थी। वो किस वजह से गिरी थी, ये हमारा एक यूनिट ख़राब है, इसका कंप्रेसर ख़राब है। इसकी वजह से जो इसका ब्रेकर जो लगा हुआ, ब्रेकर सब आउटडोरों के अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक एलसीबी लगी होती है। वो एलसीबी गिर जाती थी और सारे आउटडोरों के ब्रेक रूम में पावर आनी बंद हो जाती थी और सारे ही यूनिट जो हैं P8 का एरर देना शुरू कर देते हैं। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो
ये कंप्रेसर की जो ख़राब है यूनिट, ये वाला सामने आपके जो आउटडोर है इसका कंप्रेसर ख़राब है, तो इसकी मेन पावर हमने ऑफ कर दी है। और अब बाकी पूरी यूनिट को जो एलसीबी है उसको ऑन करके जो मेन पावर है पहले उसको ऑन करेंगे, जो जिस डीपी से इन सारे की पावर बंद हुई है उसको ऑन करके दोबारा एक दफ़ा थर्मोस्टेट से इन सब को रीस्टार्ट कर देंगे, तो हमारे बाकी यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, तो दोबारा जब हम इसका कंप्रेसर चेंज कर लेंगे तो फिर इसको भी ऑन कर देंगे। तो यानी जो सारे P8 का एरर दे रहे थे, सिर्फ एक ही यूनिट ख़राब था, उसकी वजह से जो मेन डीपी में एलसीबी लगी होती है वो बंद हो जाती थी और आउटडोरों की सारे आउटडोरों की पावर बंद हो जाती थी। जब आउटडोरों की पावर बंद हो जाएगी, इंडोरों की पावर अंदर से होती है, इसलिए इंडोर चलते रहते हैं। आउटडोरों की पावर अलग डीपी से होती है और उनकी पावर बंद हो जाएगी तो इंडोर बंद नहीं होंगे, इंडोर के थर्मोस्टेट ऑन ही रहेंगे, लेकिन उनको जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे वो 5 मिनट बाद फिर एरर दे देंगे, क्योंकि आउटडोरों में पावर नहीं आ रही होती। तो थैंक यू गाइज। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी एसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें।